गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 की हिंदी न्यायिका के पाठ संख्या 3 गुरु भक्त उपमन्यु कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के अंतर्गत गुरु और भक्त यानी गुरु और शिष्य के मध्य संबंधों का आलेख किया गया है। इस कहानी के अंतर्गत गुरु का क्या कर्तव्य बनता है और उसके भक्त का क्या कर्तव्य बनता है वो इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ इस कहानी के अंतर्गत प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था यानी आश्रम शिक्षा के बारे में बताने का प्रयास किया। इस आश्रम शिक्षा के दरमियान जब आश्रम शिक्षा का मुखिया यानी शिक्षक, जिसे ऋषि कहा जाता था, वह ऋषि अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार शिक्षा देता था उसका भी आलेख इस कहानी में बताने का प्रयास किया। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु भक्त उपमन्यु कहानी के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। उन बातों को भी इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के अंतर्गत मुख्यतः आश्रम शिक्षा का आलेख किया गया है या आश्रम शिक्षा के बारे में बताने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत आश्रम शिक्षा के अंतर्गत मुख्य 2 विषयों का आलेख किया गया है यानी बताने का प्रयास किया है। पहला धर्म पर आधारित है, दूसरा युद्ध कला पर आधारित। ये इस आश्रम शिक्षा के मुख्य विषय होते थे। उन विषयों के साथ साथ में कुछ आश्रम के नियम होते थे। उन नियमों के अंतर्गत मुख्य 2 नियम थे। एक तो आज्ञाकारिता यानी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना। ऋषि के द्वारा बताया हुआ कार्य अपने शिष्य या भक्त को बखूबी करना पड़ता था, यानी कार्य अपना पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ करना पड़ता, उसे ही हम आज्ञाकारिता। दूसरा आहार का विषय, आहार माने भोजन के बारे में भी उस आश्रम के अंतर्गत व्यवस्थाएं बनाई गई थी। उस व्यवस्था का इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था की गई थी। यदि कोई भक्त अपने भोजन को उपलब्ध करवाता है तो उस भोजन को किस प्रकार से आपस में वितरण किया जाए, तो उसके लिए भी इस आश्रम एक व्यवस्था बनाई गई थी। तो आइए हम जानते हैं इस कहानी के मुख्य सार के साथ कि किस प्रकार से ये कहानी हमारे लिए प्रेरणास्पद हो सकती है या हमें क्या प्रेरणा दे सकती है, वही इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ का विषय वस्तु जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए आप अपनी पाठ्य पुस्तक को भी देखने का प्रयास करें जिससे आपको इस कहानी को आराम से आपको समझ आ सके और इस कहानी से मिलने वाले प्रेरणास्पद बातों को हम समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी के अंतर्गत हमें क्या शिक्षा दिलाना चाहते हैं। पाठ का शीर्षक है गुरु भक्त उपमन्यु। पाठ का जो मुख्य विषय है जो हमें बतलाना चाहता है या हमें प्रेरणा के तौर पर बताने का प्रयास कर रहा है, कहते हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा बताया गया है। देखिए इस पंक्ति के अंतर्गत ईश्वर से भी बड़ा रूप गुरु यानी शिक्षक को रूप दिया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं और हम कई दोहों या श्लोकों के माध्यम से भी सुनते हुए आ रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, गुरु बलियारी आपकी गुरु गोविंद दे बताए। कहते हैं कि गुरु और ईश्वर मेरे सामने दोनों खड़े, मैं किसके पैर चरण स्पर्श करूं, तो उस समय मेरा देह या मेरा मन कहता है कि मुझे गुरु के पहले चरण स्पर्श कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कौन बतलाता है, गुरु ही बताता है। इसलिए हमें गुरु का भी सम्मान ईश्वर से पहले भी करने को बताने का प्रयास किया गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा बताया गया है। यह कहानी ऐसे एक आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ और गुरु भक्त की है, जिसमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन के लिए
अपने सभी सांसारिक सुखों का या सांसारिक जीवन के अंदर भौतिक सुविधाओं का पूरा सुख सुविधाएं को त्याग दिया। तो आइए अब इस कहानी को जानने का प्रयास करते हैं और इस आश्रमी शिक्षा को भी जानने का प्रयास करते हैं। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में दौम्य ऋषि के आश्रम में नियम बड़े ही कठोर थे। आज्ञाकारिता के विषय में तो बड़ा ही कठोर नियम था। प्रश्न पूछना या किसी प्रकार की शंका करना मना था। इसी प्रकार दूसरा कठोर नियम था आहार के विषय में, यानी भोजन के विषय में। पहला आज्ञाकारिता के विषय में बड़ा ही कठोर नियम था, दूसरा भोजन के समय में कि भोजन का वितरण किस प्रकार हो। आश्रम के विद्यार्थियों के निकट के गांवों से भिक्षा यानी भीख में पका पकाया आहार यानी भोजन ले आया करते थे। वे जो कुछ लाते गुरुजी के आगे रख देते, फिर गुरुजी सबको भोजन बांटते और उसी में से अपने लिए निकाल लेते। और रोज का ये नियम था, ये भोजन का नियम था, यानी गांव से भोजन को लाना और गुरुजी के सामने रख देना और गुरुजी के द्वारा ही के आज्ञा के अनुसार सबको समान रूप से वितरण करना। विद्यार्थियों को दो विषय भी सिखाए जाते थे, एक धर्म, दूसरा युद्ध कला के विषय। ये विद्यार्थी बड़े होकर आचार्य पुरोहित बनना चाहते थे। वे वेद आदि का अध्ययन करते थे। आश्रम के गुरु केवल शिक्षक ही नहीं अपितु वे बालकों के माता पिता भी थे। उनके माता पिता उन्हें गुरुजी की देख रेख में छोड़ जाते थे और वे उन्हीं के समान बड़े प्रेम और ममता से अपने विद्यार्थियों की देखभाल किया करते। वे इसका पूरा ध्यान रखते थे कि उनके मस्तिष्क का उचित विकास हो, साथ ही उनके चरित्र का भी उचित निर्माण हो और शरीर निरोगी रहे, यानी बिना रोग के रहे, रोग मुक्त रहे। गुरुजी विद्यार्थियों की आदतों पर कड़ी दृष्टि रखते थे। कड़ी दृष्टि मान नजर रखते थे। अनुशासन के विषय में तो वे बड़े ही कठोर थे, डिसिप्लिन के मामले में बड़े ही कठोर रहते थे। एक दिन दौम्य ऋषि ने उन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को बुलाकर कहा, बेटा उपमन्यु, राजा का एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन उसके पास जाकर रहो, कुछ कि तुम उनकी सहायता करना और देखना कि पंडित लोग किस प्रकार अपना काम करते हैं। उपमन्यु खुशी खुशी राजा के प्रासाद की ओर चल पड़ा। प्रासाद से तात्पर्य होता है महल। उसे वहाँ राजा की खास सेवा में नियुक्त किया गया। उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी और हंसमुख बालक था। इस कारण सभी लोग उससे बहुत प्रसन्न यानी खुश थे। जब कुछ दिनों बाद वह आश्रम में वापस लौटा तो गुरुजी ने उसे बुलाया और उससे पूछा, पुत्र उपमन्यु, क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? नहीं तो गुरुदेव। उपमन्यु ने चकित होकर उत्तर दिया, मेरी भी यही धारणा थी। गुरुदेव ने कहा, तुम काफ़ी हष्ट-पुष्ट लग रहे हो। तुमने प्रासाद यानी महल के बढ़िया बढ़िया पकवान चखकर तो नहीं खाए? नहीं गुरुदेव, मैंने प्रासाद यानी महल के पकवान नहीं खाए। सदा की बात ही अपना भोजन गांव से ही मांग कर लाता था और गांव प्रसाद से यानी महल से मात्र 3 मील दूरी तो है। गुरुजी ने पूछा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आश्रम में भोजन लाते नहीं देखा। उपमुनि को सहसा स्मरण आया, यानी उपमुनि को अपनी बात या गुरुजी के द्वारा बनाए हुए नियम को याद आ गया कि आश्रम के नियम के अनुसार उसे सारा भोजन गुरुजी के सामने रख देना चाहिए था। उसने अपना माथा ठोककर भूल स्वीकार की और गुरुदेव से क्षमा मांगी। उसके बाद उपमुनि ने भिक्षा में मिला सारा भोजन लाकर गुरुजी के सामने रख दिया। उन्होंने भोजन रखवा लिया और संकेत माने इशारे से उसको चले जाने को कह दिया। उपमुनि सारा दिन प्रतीक्षा करता रहा, किंतु
किसी ने उसको भोजन नहीं दिया, वह भूखा ही सो गया। 2 दिन बाद दौमी ऋषि ने उपमुनि को फिर बुलवाया। उन्होंने सोचा कि भूख के मारे वह अधमरा सो गया होगा, लेकिन उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़का पहले की तरह सुस्त और स्वस्थ लग रहा है। दौमी ऋषि ने कहा, उपमुनि, मैंने तो 2 दिन तक तुम्हारा लाया हुआ सारा भोजन रखवा लिया और तुमको भूखा रखा, फिर भी तुम वैसे ही सुस्त हो, इसका क्या रहस्य है? गुरुदेव, उपमुनि ने उत्तर दिया, मैं गांव से दोबारा मांगने जाता था। उसका उत्तर सुनकर दौमी ऋषि अप्रसन्न माने नाखुश हुए। तुमने फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने कितनी बार बताया है कि गांव में दिन में केवल 1 बार भोजन लाया कर जाएगा, बताया था कि नहीं? उत्तर दो उपमुनि। हाँ गुरुदेव, उपमुनि ने क्षीण स्वर में कहा, मैंने धीमी आवाज में कहा, भूख के मारे मैं यह भूल गया था। दौमी ऋषि ने गंभीर स्वर से कहा, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि यह गांव केवल हमारे आश्रम की ही सहायता नहीं करता, औरों की भी करता है। उनका कर्तव्य होने के बजाय तुमने लोभ किया, लालच किया है। उससे दोबारा भोजन मांगा है, जाओ गायों को चराने ले जाओ और मैंने जो कुछ कहा उस पर विचार करो, मनन करो। कहते हैं उपमुन्यु का दंड जारी रहा। वह गांव से खाना लाकर आश्रम में दे देता। उसके बाद वह भोजन उसकी आंखों के आगे न आता। आश्रम में सब लोग खाते पीते, केवल उपमुनि को खाना न मिलता। इस प्रकार 3 दिन और गुजर गए। गुरुजी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उपमुनि आकर खाना मांगे, लेकिन वह नहीं आया। आखिर गुरुजी ने उसे फिर बुलवाया। उससे पूछा, कहो उपमुन्यु, आज तुम्हें गायों के साथ जाने में कोई कठिनाई हुई? उत्तर मिला, नहीं तो गुरुदेव। उपमुनि ने कुछ हैरानी से कहा, जरा भी नहीं। क्या अब गुरुदेव की बारी हैरान होने की? क्या तुमने इसी अवस्था में भूख पर विजय पा ली है? उपमुनि ने धीरे से कहा, मैंने गायों का दूध पी लिया था। गुरुदेव कुछ देर चुप रहकर, पुत्र उपमुन्यु, मैंने देखा कि तुम झूठ कभी नहीं बोलते, पढ़ाई में मन लगाते हो, प्रसन्न रहते हो और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हो, लेकिन तुम पेट के इतने वश में हो कि उसकी खातिर नियम तक भूल जाते हो और स्वार्थी बन जाते हो। पुत्र, जिस व्यक्ति की देह यानी शरीर उसकी मस्तिष्क का आदेश नहीं मानती, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। भूख को शांत करने के लिए वह चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। क्या यही सब सीखने के लिए तुम्हारे पिता ने तुमको मुझे सौंपा है? बोलो उपमुन्यु। उपमुन्यु ने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि गुरुदेव को अप्रसन्न होने का अवसर नहीं देगा। फिर उसने विनम्र स्वर से कहा, गुरुदेव, जब तक आप मुझे अपने हाथों से भोजन नहीं देंगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इस तरह वह भूखा रहकर गुरुजी के कार्य में लगा रहा। तीसरे दिन जंगल में जब वह गायों को चराने के लिए ले गया तो भूख के मारे उसकी जान निकल जा रही थी। अंत में उसने एक पौधे के रस भरे पत्तों को तोड़ कर खा लिए। वे पत्ते दवा के काम आते थे। पत्तियों की गंध इतनी तेज थी कि उपमुन्यु की आंखें जलने लगी। उसमें पानी भर गया और अचानक उसकी दृष्टि यानी उसकी आंखों की नज़र चली गई। वह अंधा हो गया। डर के मारे उसके होशो हवास उड़ गए। टटोलता टटोलता गिरता पड़ता वह आश्रम की ओर लौटने लगा और लौटते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा।
डर के मारे वह रोता रहा। धीरे धीरे रात हो गई। जब काफ़ी अंधेरा हो गया और धौम्य ऋषि ने उपमुनि को आश्रम में नहीं पाया तो दूसरों से पूछताछ की। एक छात्र ने कहा कि वह गायों को चराने के लिए जंगल की ओर गया था। गाय तो लौट आई किंतु वह अभी तक नहीं आया। गुरुदेव सहसा माने कुछ ठहरे से उठकर खड़े हुए और बोले, अंधेरा हो रहा है, चलो उसे ढूंढें। भक्तों ने या शिष्यों ने को साथ लेकर गुरुदेव उपमुनि को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वह जोर जोर से पुकारने लगे, उपमुनियों कहाँ हो बेटा, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? रोते रोते थक कर उपमुनियों सो गया था। गुरुदेव की पुकार कानों में पड़ी तो चौंक कर उठ बैठा। आखिर गुरुदेव ने गड्ढे के किनारे खड़े होकर नीचे जाकर उपमुनि को देखा और पूछा, तुम इस गड्ढे में क्यों बैठे हो उपमुनियों? अपने दुख और अभिमान से तात्पर्य घमंड, अपने दुख और अभिमान को कठिनाई से दबाकर उपमुनि ने कहा, गुरुदेव मैं अपनी इच्छा से ज्ञान नहीं पढ़ा हूँ, मैं इसमें गिर गया हूँ। मैंने भूख के मारे एक पौधे के पत्ते खा लिए, उसको खाते ही मेरी आंखें जलने लगी और मेरी दृष्टि एकदम धुंधली हो गई। मुझको लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ गुरुदेव। फिर रुककर उसने पूछा, गौएं तो ठीक है ठाक हैं, यानी गायें तो अच्छी हैं? उपमुनि के मित्रों ने उसको आश्वासन दिया कि गायें सही सलामत यानी ठीक ठाक आश्रम में लौट आई थी। धौम्य ऋषि ने उपमुनि से उस पौधे का वर्णन करने को कहा जिसकी पत्तियां खाकर वह अपनी आंखों को गवा बैठा था। उपमुनि बता चुका था तो गुरुदेव ने कहा, उपमुनियों मेरा विचार है कि तुम यहीं रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी दृष्टि यानी आंखों की नज़र लौटा दे। यदि तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस मिल जाए तो वापस आश्रम लौट आना। इतना कहकर वे शिष्यों के साथ आश्रम में लौट गए। धौम्य ऋषि का निर्णय सुनकर उपमुनि समझ गया कि गुरुदेव उसकी चुनौती दे गए और यह उसकी परीक्षा है। उसका मन साहस और गर्व से भर गया। उसने विनय से सिर झुकाकर गुरुदेव का आदेश स्वीकार किया, आसन मानकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और प्रार्थना में लीन हो गई। उसे किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं रही। उसकी आंखें बंद थी, होठ हिल रहे थे, उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था, यानी शिथिल यानी थक गया था। इतने में उपमुनि को लगा कि देवताओं का वेद अश्विनी कुमार उनके सामने खड़े हैं। उपमुनि ने उनसे विनती की कि उसकी आंखें ठीक कर दे। इतना सुनकर अश्विनी कुमारों ने उसको एक टिकिया यानी पुड़िया जिसे कहते हैं दवाई की, जिसमें दवा मिली हुई थी और उसे खाने को कहा। उपमुनि टिकिया को मुंह में डालने ही वाला था कि अचानक उसको आश्रम के नियम की याद आ गई। उसने उस टिकिया यानी उस पुड़िया को मुट्ठी में बंद कर दिया। अश्विनी कुमारों से उसने कहा, मैं इसके लिए आपका कर्तव्य हूँ, यानी मैं अपने नियम के अंतर्गत बंधा हुआ हूँ। तुम इसे खाते क्यों नहीं? उन्होंने पूछा। उपमुनि ने कहा, मैं इसे अपने गुरु को भेंट करूंगा, हमारे आश्रम का यही नियम है। अश्विनी कुमारों ने उसकी ओर चुपती नज़र से देखकर पूछा, तो क्या बीमारी में भी नियम नहीं तोड़े जा सकते? उत्तर मिला, नहीं, जब तक गुरुजी अनुमति न दे दे। उपमुनि ने दृढ़ता से कहा। उपमुनि को ऐसा लगा कि उसका उत्तर सुनकर अश्विनी कुमार ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद दिया और उसके बाद प्रस्थान कर गए।
उषा काल माने सुबोदय के समय में जब उपमुनियों ने आंखें खोली तो पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। कैसा चमत्कार! उसकी दृष्टि लौट आई थी। वह पहले की तरह ही देख सकता था। ऊपर नीले आकाश में रुई के गोले जैसे सफ़ेद बादल तैर रहे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से चमकर सूरज की किरणें कलियों पर पड़ती थी और चटक कर खिल उठती थी। यह सब कुछ उपमुनि ने देख सकता था। उसने वह गड्ढा भी देखा जिसमें वह रात भर पड़ा रहा। मुट्ठी में टिकिया संभाले वह किसी प्रकार गड्ढे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। इस समय न तो उसकी कमजोरी लग रही थी और न डर। उसके शरीर में स्फूर्ति और हृदय आनंद से भरा हुआ था, खुशी से भरा हुआ था। आश्रम में पहुंचकर वह सीधा गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने उसको देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सुनना चाहते थे कि उपमुनियों को क्या कहना है। उत्तर मिला, उपमुनि बोला कि मैं वापस आ गया गुरुदेव। उपमुनि ने कहा, अश्विनी कुमारों ने मेरी आंखें ठीक कर दी हैं। उन्होंने मुझको कुछ खाने को दिया है। फिर उसने गर्व से सिर ऊंचा करके गुरुजी की ओर देखकर कहा, लेकिन मैंने नहीं खाया। देखिए गुरुदेव, यह चीज़ अभी तक मेरी मुट्ठी में बंद पड़ी है। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों में हर्ष यानी खुशी के आंसू थे। तो देखिए ये पूरी एक आश्रम की कहानी थी। तो देखिए इस कहानी के अंदर किस प्रकार से गुरु और भक्त के मध्य संबंधों को बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ इस गुरु के द्वारा बनाए हुए नियमों की पालना किस प्रकार कठोरता से की जाती है उसका भी आलेख इस कहानी में बताने का प्रयास किया। तो देखिए इस कहानी के अंतर्गत गुरु के द्वारा अपने छात्रों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान करना वो भी इस कहानी के अंतर्गत बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया। इस कहानी के अंतर्गत जो मुख्य विषय के रूप में हम कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी का किस प्रकार से आज्ञा का पालन, कर्तव्यनिष्ठा, ये सारी बातें इस कहानी के अंतर्गत बालक को प्रेरित करने का प्रयास करती हैं। तो देखिए ये कहानी का पूरा सार था। इस कहानी से संबंधित और कुछ बातें हो तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरा जो इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क होगा वो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेज देंगे। थैंक यू।